नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे प्रदेश का किसान बागवान जहां फल और सब्जी के उत्पादन में अग्रणी है, वहीं खुम्ब उत्पादन की ओर भी प्रोत्साहित हो रहा है। खुम्ब उत्पादन की हमारे प्रदेश में क्या स्थिति है, किस प्रकार इसको स्वरोजगार के रूप में अपनाया जा सकता है, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा में भाग लेने के लिए हमने आज विशेष रूप से आमंत्रित किया है डॉक्टर सुधीर मोहन जी को। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जोशी। किसान बागवान भाइयों, हम आपको बताना चाहेंगे कि डॉक्टर सुधीर बागवानी निदेशालय में उप निदेशक के पद पर कार्यरत हैं और हम चाहेंगे कि जो आज हमारा विषय है, खुम्ब उत्पादन से किस प्रकार स्वरोजगार को अपनाया जा सकता है, इस विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं और हम चाहेंगे कि आप भी चर्चा में अवश्य भाग लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि लाइव फोन इन कार्यक्रम होता है। आप हमारे दूरभाष नंबर नोट कर लीजिए, 0177 कोड अवश्य लगाएं और हमारे टेलीफोन नंबर है 28000177 और दूसरा टेलीफोन नंबर है 28000178। तो इन नंबरों पर आप सीधे विशेषज्ञ महोदय के साथ चर्चा कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, चर्चा को आरंभ करते हैं जी। बात है खुम्ब उत्पादन को लेकर के। आज फल और सब्जी के क्षेत्र में तो हमारा प्रदेश अग्रणी हो रहा है। यदि हम खुम्ब उत्पादन की बात करें तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि खुम्ब की क्या महत्ता है। जोशी जी, आपने ठीक कहा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा हिमाचल प्रदेश जो है, वहाँ जलवायु जो है खुम्ब उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त है जी। और यहाँ विभिन्न किस्मों के खुम्बों की खेती प्राकृतिक जलवायु में ही सफलतापूर्वक की जा सकती है। जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे हमारी खेत की जो भूमि है उस पर बहुत दबाव पड़ रहा है और उत्पादन का बहुत दबाव है जी। और हमारे किसान भाई ये सोचते हैं कि अब कृषि के कौन से विकल्प ऐसे ढूंढें जिसमें कि ज़मीन की आवश्यकता कम से कम हो जी। तो खुम्ब व्यवसाय जो है, खुम्ब उत्पादन जो है, एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें कि खेत की भूमि की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसकी खेती जो है बंद कमरों में और वातावरण को नियंत्रित करके की जा सकती है जी। तो इसलिए ये जो है खुम्ब व्यवसाय जो है, ये हमारे जो बेरोजगार युवक हैं जी। या भूमिहीन किसान हैं जी। जिनके पास भूमि बहुत कम है, जी। उनके लिए जो है ये उत्तम व्यवसाय बन सकता है जी। और विशेषकर जो ग्रामीण महिलाएं हैं जी। उनके लिए ये बहुत अच्छा रोजगार का साधन बन सकता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको कि बंद कमरों में और घर में ही इसकी खेती की जा सकती है। जी। इसलिए महिलाएं इसमें विशेष अपना योगदान दे सकती जी। हैं और घर में रहकर भी वे अपनी आय के साधन अर्जित कर सकती हैं। डॉक्टर साहब, एक बात आपने जलवायु की कही। जी। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी जोग्राफिकल यदि हम कंडीशंस देखें, जी हाँ। भौगोलिक परिस्थितियाँ वो भिन्न भिन्न हैं। जी जी। कहीं बहुत हायर एल्टीट्यूड हाँ है, कहीं मीडियम है, कहीं जी लोअर हाँ। है। जी हाँ। तो क्या इसमें उत्पादन सभी क्षेत्रों में संभव है हाँ। और यदि संभव है तो कौन कौन सी किस्में उगाई जा सकती जी जी। देखिए, जैसे मैंने कहा कि क्योंकि खुम्ब की खेती बंद कमरे में की जाती है और जी। वातावरण को नियंत्रित करके की जा सकती है, इसलिए इसे किसी भी जगह पे उगाया जा सकता है जी डॉक्टर जहाँ पे वातावरण को नियंत्रित किया जा सकता है। जी। और हिमाचल प्रदेश में क्योंकि जलवायु ऐसी है, यहाँ मोस्टली ठंड रहती है जी। और अधिकतर इलाके जो हैं वो ठंड रहती है और साथ में नमी भी रहती है। जी। तो खुम्ब के लिए ऐसा जो वातावरण है वो बहुत उपयुक्त होता है जहाँ पे नमी रहे और जहाँ तापमान थोड़ा ठंडा रहे। जी। डॉक्टर साहब, कौन कौन सी किस्में उगाई जा सकती हैं? हाँ, इसमें ऐसा है कि वैसे तो 20 किस्मों की खुम्बों की खेती की तकनीक विकसित की गई है, जी। लेकिन हिमाचल प्रदेश में इस समय जो है व्यावसायिक खेती 3 ही किस्मों की खुम्बों की हो रही है, जी। जिसमें कि सबसे पहले तो श्वेत बटन मशरूम है, जी। दूसरा ढींगरी मशरूम है और तीसरा दूधिया मशरूम है। जी। इन 3 किस्मों की खेती की जा रही है, जिसमें से श्वेत बटन खुम्ब जो है वो सर्दियों का मशरूम है जी। और हम इसकी जो है 1 से लेकर 2 फसलें तक सर्दियों में हम ले सकते हैं। जी। और जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं जहाँ ठंड रहती है, वहाँ हम इसकी 3 से 4 फसलें भी ले सकते हैं। जी। जो ढींगरी मशरूम है उसकी हम गर्मी में 1 से 2 फसलें ले सकते हैं जी। और इसी प्रकार दूधिया मशरूम की 1 से 2 फसलें हम गर्मी में ले सकते हैं। या जो निचले क्षेत्र हैं, जो गर्म इलाके हैं हमारे, वहाँ ये खुम्ब जो है वर्ष भर उगाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, यदि हम वर्तमान संदर्भ की बात करें तो क्या उत्पादन की स्थिति है? इस वक्त हिमाचल प्रदेश में जो खुम्ब का वार्षिक उत्पादन है वो लगभग 8,000 मीट्रिक टन है। जी। और यहाँ पे क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि खुम्ब उत्पादन जो है वो हमारी जो खेत की फसलें होती हैं उनसे बिल्कुल भिन्न है। जी। और खुम्ब उत्पादन के लिए जो है इसकी तकनीक जानना बहुत आवश्यकता होती है। जी। तो इसमें हम प्रशिक्षण देते हैं लोगों को। जी। तो आज
आज तक जो भी हमारी विभागीय जो इकाइयाँ हैं जी। उसमें हमने 14,000 से अधिक लोगों को खुम्ब उत्पादन में प्रशिक्षण दिया है। जी। उसमें से लगभग 4,500 लोग जो हैं हमारे पास खुम्ब उत्पादक के रूप में पंजीकृत किए गए हैं जी। और इसमें से 1,000 लोगों ने ये इस व्यवसाय को अपनाया है। जी। और जैसा मैंने बताया 8,000 मीट्रिक टन तो उत्पादन है ही हमारा। जी। जी। ये उत्पादन जो है हमारी जी। जो हमारी वर्तमान स्थिति इकाइयां है। हैं, जी। जी। खुम्ब की इकाइयां हैं, जी। जी। जो हमारी निजी क्षेत्र में हैं और सरकारी क्षेत्र में भी जो हैं, वो लगभग 45 खुम्ब उत्पादन इकाइयां हैं। जी। जिसमें कि खुम्ब की खाद निर्मित की जाती है और खुम्ब का उत्पादन भी किया जाता है। तो उसमें ये जो सारा 8,000 मीट्रिक टन जो उत्पादन हमने बताया, सरकारी और निजी क्षेत्र की जो इकाइयां हैं उसमें पैदा होता है। जी डॉक्टर साहब, हम बात करेंगे क्योंकि जो आज का हमारा मूल विषय वो है कि स्वरोजगार को कैसे अपनाया जाए। जी हाँ, लेकिन जी। उससे पहले आपने बता दिया कि क्या महत्ता है, कौन कौन की किस्में। इसका यदि हम औषधि और पौष्टिक रूप से देखें जी हाँ, जी। तो क्या खुम्ब की विशेषता रहती है? जोशी जी, बहुत अच्छा कहा आपने। ये खुम्ब जो है बहुत पौष्टिक आहार है जी। इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण पाए जाते हैं जी। और इसमें बहुत से औषधीय गुण भी हैं। जी। हमारे 2 मशरूम जो हैं, एक तो ऋषि मशरूम और एक शिटाके मशरूम। जी। इसकी खेती की भी हिमाचल प्रदेश में संभावनाएं हैं, लेकिन अभी इसकी खेती व्यावसायिक पैमाने पर नहीं की जा रही है। और अगर ये खेती इसकी किसान करते हैं तो वो इनसे औषधीय मशरूम प्राप्त कर सकते हैं। और औषधीय मशरूम का मतलब है कि क्योंकि जैसे मैंने बताया इसमें प्रोटीन और विटामिन अधिक होते हैं और वसा और शर्करा बिल्कुल नहीं होती, इसलिए ये जो है जो मोटापे से ग्रस्त लोग हैं या जो हृदय रोगी हैं या जो मधुमेह के रोगी हैं, उनके लिए ये खुम्ब जो है बहुत उत्तम आहार है। जी डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं स्वरोजगार की। जी। जी। यदि हम स्वरोजगार की बात कर रहे हैं तो इसको किस प्रकार स्वरोजगार में के रूप में अपनाया जा सकता है? हमारा एक जो बेरोजगार व्यक्ति है, किसान बागवान, किस प्रकार स्वरोजगार के रूप में? देखिए, जब हम खुम्ब उत्पादन की बात करते हैं तो इसमें विभिन्न गतिविधियां शामिल होती हैं। जी। खुम्ब जो है एक प्रकार के माध्यम पे उगाया जाता है जिसको हम कंपोस्ट कहते हैं। जी। तो सबसे पहले तो कंपोस्ट निर्माण की आवश्यकता पड़ती है। जी। तो हमारे किसान भाई जो है वो अपनी कंपोस्ट इकाई लगा के अपना रोजगार अर्जित कर सकते हैं। जी। दूसरा है इसका बीज। जी। खुम्ब का बीज जो है इसको स्पॉन बोलते हैं और इस बीज की इकाई लगा के भी रोजगार अर्जित किया जा सकता है। जी। इसके बाद खुम्ब उत्पादन। जी। खुम्ब उत्पादन की इकाई जो है उसको लगा करके किसान भाई जो है अपना रोजगार अपना सकते हैं। जी। इसके बाद उत्पादन के बाद विपणन की बात आती है। जी। तो विपणन करके भी रोजगार अपनाया जा सकता है और साथ ही साथ इसका विधायन, क्योंकि खुम्ब के कई व्यंजन ऐसे होते हैं जो बहुत पसंद किए जाते हैं और इसमें भी लोग अपना रोजगार अपना सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक हमारा जो किसान बागवान यदि इसको या जो भी बेरोजगार व्यक्ति है, जैसा कि आपने कहा कि बंद कमरे में, तो क्या इसमें कोई ऐसा है, पैरामीटर्स है कि इतने क्षेत्र के अंदर ही इसका होना ज़रूरी है और क्या क्या इसके अंदर ज़रूरतें होती है, उस पर चाहूँगा थोड़ा विस्तार में बताएं। देखिए, ऐसा है कि खुम्ब उत्पादन जो है, हम यहाँ पे श्वेत बटन खुम्ब की बात करते हैं। जी। क्योंकि श्वेत बटन खुम्ब ही एक ऐसा खुम्ब है जो विश्व में लगभग 90 से 95% जो है उसको उगाया जा रहा है। जी। और बाकी खुम्ब जो है वो 5% ही होते हैं। जी। तो जब श्वेत बटन खुम्ब की बात करते हैं तो इसमें जो इसकी प्रक्रिया है, वो इसका जो उत्पादन है वो 3 महीने में इसका फसल चक्र पूरा हो जाता है। इसमें कई चरण आते हैं। जी। सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा, खाद बनाने की आवश्यकता होती है। जी। अब खाद बनाने के लिए तो काफ़ी क्षेत्र चाहिए, क्योंकि इसमें कम से कम जो है हमें 1 या 1.5 बीघा जमीन चाहिए जिसमें कि वो खाद बनाने की इकाई लगा सकता है। जी। इसके पश्चात खुम्ब जो बीज है उसकी इकाई लगाने के लिए तो बहुत 2 कमरों में उसको वो पैदा कर सकता है। जी। लेकिन जो जहाँ उत्पादन की बात आती है, उत्पादन के लिए तो वो 1 कमरे से लेके, छोटे कमरे से लेके और कई बहुत बड़े बड़े कमरों में भी खुम्ब उत्पादन, व्यवसायिक खुम्ब उत्पादन किया जा रहा है, क्योंकि हमारे कई बड़ी यूनिट्स भी हैं यहाँ पे जो कि 1-1 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई हैं और वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं। वो अपने इतने खुम्ब का उत्पादन हो रहा है कि लगभग 1 टन प्रतिदिन वो खुम्ब का उत्पादन कर रही हैं। और इससे ऐसा होता है कि मतलब जब बाहर खुम्ब जाना होता है तो वो। डॉक्टर साहब, चर्चा को जारी रखेंगे। एक फ़ोन कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। हेलो 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 हेलो। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। अपना परिचय दीजिए और फिर डॉक्टर साहब से अपना प्रश्न पूछिए। सर, मैं रोहित ठाकुर जोगिंदर नगर डिस्ट्रिक्ट मंडी से बात कर रहा हूँ। जी, आपका रोहित जी कार्यक्रम में स्वागत है। पूछिए, क्या पूछना चाहेंगे? जी नमस्कार सर। नमस्कार जी।
सर मैं जानना चाहता था कि हमारे जोगिंदर नगर में भी इसको सर उगाया जा सकता है? बिल्कुल जी, बिल्कुल उगाया जा सकता है। मैंने आपको बताया कि क्योंकि खुम्ब ऐसी फसल है जो कि बंद कमरे में वातावरण को नियंत्रित करके उगाई जा सकती है। तो आप इसको छोटे कमरे से लेके यानी कि 20 बाई 12 बाई 10 फुट का कमरा, उसमें भी आप इसको उगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको खाद लेने की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ जी 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 रोहित जी पूछिए। क्षेत्र के लिए मतलब कौन सी किस्म उपयुक्त रहेगी? आपके यहाँ तो श्वेत बटन खुम्ब बहुत अच्छी तरह उग सकता है जोगिंदर नगर में, और गर्मियों में आप जो है दूधिया मशरूम की भी खेती कर सकते हैं और ढिंगरी मशरूम की भी खेती कर सकते हैं। जी धन्यवाद सर। धन्यवाद। डॉक्टर साहब आप बता रहे थे कि कौन कौन से पैरामीटर्स? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मैं ये बता रहा था आपको कि इसमें जो उत्पादन की इकाई जो है वो छोटे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि छोटे कमरे से लेके और काफ़ी बड़े बड़े कमरों में इसका हम उत्पादन कर सकते हैं। इसके लिए जब हम इसमें 3 चरण आते हैं जी। इसमें ऐसा होता है कि पहले तो खाद, जैसे मैंने बताया, खाद में ही मशरूम उगता है जी। तो खाद में बीज मिलाया जाता है जी। उसको हम बंद कमरे में वातावरण को नियंत्रित करते हैं। वातावरण को नियंत्रित करने का मतलब मेरा है कि पहले उसमें सबसे पहले तो खिड़की दरवाजे सारे बंद कर दिए जाते हैं जी। और उसका तापमान जो है वो 23 से 25 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाता है कमरे का, चाहे वो हम प्राकृतिक तौर पे करें या फिर हीटर लगा के कर सकते हैं। ठीक है। उसमें फिर ऐसा होता है कि जो खुम्ब का बीज जो है वो फैलना शुरू कर देता है खाद में जी। और लगभग 1 माह में जो है वो बीज पूरा खाद में फैल जाता है और बैग हमें सफ़ेद दिखाई देते हैं जी। उसके पश्चात हम खाद के ऊपर जो है केसिंग की 1 से 1.5 इंच तक की लेयर डालते हैं। केसिंग मिट्टी जो है एक प्रकार का माध्यम है जिसमें कि खुम्ब का जो बीज जो खाद में फैला हुआ है वो उसमें ऊपर चढ़ जाता है और उसके बाद जो है ये 8 से 10 दिन की प्रक्रिया होती है। इसके बाद जो है लगभग 1 से 1.5 महीने तक हम उसमें से खुम्ब प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए कमरे की खिड़की दरवाजे खोल दिए जाते हैं और तापमान जो है वो 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच में मेंटेन किया जाता है और कमरे में नमी जो है वो लगभग 80% के करीब मेंटेन की जाती है जी। डॉक्टर साहब, यदि छोटे स्तर पर इसका हम बात करें कि छोटे स्तर पर इसका उत्पादन प्रारंभ करना हो तो कितने पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है? देखिए, जैसे मैंने बताया आपको कि 20 बाई 12 बाई 10 फुट का आकार का जो कमरा है, यदि उसमें कोई व्यक्ति खुम्ब उत्पादन शुरू करना चाहता है तो वो कमरा पक्का भी हो सकता है और कच्चा भी हो सकता है जी। और इसको वैसे तो तरपाल से निर्मित कमरे में भी उगाया जा सकता है जी। और जो पक्का कमरा होता है उसके लिए स्थायी पूंजी जो है लगभग 1 लाख रुपये उस पर व्यय आ जाता है जी। और इसमें जो 3 महीने के अंदर फसल पे जो व्यय आता है वो लगभग 45,000 रुपये का व्यय आता है जी। ये छोटे स्तर पर जी, छोटे स्तर पे हाँ जी। और उससे जो है लगभग 80,000 रुपये के मशरूम हम पैदा कर सकते हैं 3 महीने के अंदर जी। तो इससे आपको अंदाज़ा लग सकता है कि लगभग 60 से 70% इसमें शुद्ध लाभ कमाया जा सकता है 3 महीने के अंदर जी। डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं कि क्या बागवानी विभाग द्वारा या प्रदेश सरकार द्वारा किस तरह की सहायता स्वरोजगार अपनाने के लिए, ताकि अधिक से अधिक बेरोजगार और किसान बागवान इस ओर प्रोत्साहित हो, उसके लिए क्या क्या कार्यक्रम या योजनाएं आपकी? सरकार द्वारा उद्यान विभाग के माध्यम से खुम्ब विकास योजना चलाई गई है जिसमें कि 4 परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। एक तो चंबा घाट सोलन में, दूसरी पालमपुर में, तीसरी पालमपुर के पास ही बैजनाथ में और चौथी बजौरा में धारबग्गी में। इसके अतिरिक्त एक खुम्ब परियोजना नई बनाई जा रही है दत्तनगर में, शिमला में, जो कि ऊपरी इलाकों में हमारी जो खाद की सप्लाई करेगी और वहाँ के लोगों को भी इस रोजगार से जोड़ना का प्रयास है हमारा जी। इसके अतिरिक्त जो हमारी खुम्ब विकास योजना है उसमें विभिन्न गतिविधियां शामिल हैं। इसमें विभिन्न सहायताएं और सुविधाएं लोगों को उपलब्ध करवाई जा रही हैं। सबसे पहले तो हम लोगों को ट्रेनिंग देते हैं जी। जैसे मैंने आपको बताया कि खुम्ब उत्पादन जो है क्योंकि वैज्ञानिक विधि से उगाई जाने वाली फसल है जी। इसलिए इसमें ट्रेनिंग की बहुत आवश्यकता है। लोगों को इसके बारे में तकनीकी जानकारी होनी चाहिए जी। तो उसके लिए हम 5 दिन का प्रशिक्षण शिविर हम अपनी इकाइयों में आयोजित करते हैं। उसके लिए उन्हें 250 रुपये प्रतिदिन प्रशिक्षण भत्ता भी दिया जाता है जी। इसके पश्चात जब वो प्रशिक्षित हो जाते हैं उसके पश्चात हम उनको पंजीकृत करते हैं और पंजीकरण करने के लिए हम उनका मतलब अपने रजिस्टर में उनका नाम दर्ज करते हैं। डॉक्टर साहब, कहने का मतलब है कि विभाग द्वारा जो है विभिन्न प्रकार की सहायता उनको उपलब्ध करवाई जा रही है। डॉक्टर सुधीर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने किसान बागवान भाइयों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।